मृत्यु कायरों को प्राप्त होती है। जो तेजस्वी हैं, जो ज्ञानवान हैं, जो चेतनावान हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उनको मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकती। और नचिकेता भी खुद चल करके मृत्यु के द्वार पर पहुंचा और मृत्यु वहां नहीं थी, वहां हो ही नहीं सकती। यदि तुमने हौसला है, हिम्मत है, और जब ये निश्चय कर लो कि मैं मृत्यु के पास जाता हूं, एक रिस्क उठा लेते हैं, आदि जोखिम उठा लेते हैं, पहाड़ से फलांग लगा देते हैं, नदियों के बीच में चीर करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, यदि आप हौसला हिम्मत रखते हैं तो फिर मृत्यु आपके पास आ ही नहीं सकती, क्योंकि आप खुद मृत्यु के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो खुद मृत्यु के पास जाने की कोशिश करता है, मृत्यु वहां उपस्थित नहीं होती है। मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, उस व्यक्ति को मृत्यु नहीं ले जा सकती। मैं नचिकेता तो ये निश्चय करके गया था कि यदि मैं मृत्यु के द्वार पर पहुंचा हूं तो मैं तब तक यहां बैठा रहूंगा जब तक मुझे मृत्यु मिलेगी नहीं, जब तक यमराज मुझे दिखाई नहीं देंगे तब तक मैं बैठा रहूंगा। और वो दरवाजे पर बैठ गया। यम की पत्नी यमी बाहर आई, एक बालक को देखा भूखा प्यासा। उसने कहा कि तुम भोजन कर लो, जब यम आएंगे तब मिल लेना। उसने कहा नहीं, यह मेरा शरीर, मेरी पूंजी तो यम की है, यमराज की है, मृत्यु की है। जब वो आज्ञा देंगे तो मैं भोजन करूंगा, अधिकार उनका है। वो जैसा मुझे आज्ञा देंगे वैसा आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य और धर्म है। मैं तब तक यहां बैठा रहूंगा जब तक वो नहीं आ जाते। और 3 दिन तक नचिकेता यम के द्वार पर भूखा और प्यासा बैठा रहा। यहां पर उद्देश्य का एक और मर्म हमारे सामने स्पष्ट है। वह 3 दिन तक भूखा रहा, और जो भूखा रह सकता है उसको मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकती। उपवास करना जीवन का मूल धर्म और चिंतन और विशेषता है, क्योंकि उपवास के द्वारा जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। उसने उपवास किया, उपवास की परंपरा वहीं से प्रारंभ हुई। जो जितना ही ज्यादा खाता है उतना ही जल्दी मरता है, जिसका आहार जितना ही कम होगा वह उतना ही ज्यादा स्वस्थ, उतना ही ज्यादा दीर्घायु होगा। इसलिए आहार पर नियंत्रण प्राप्त करना जरूरी है, और जितना उपवास करेगा वह उतना ही ज्यादा पूर्णता की ओर अग्रसर होगा। उसने बिना कुछ खाए वहां बैठा रहा, उपवास किया, और इसीलिए बुद्ध ने, महावीर ने उपवास की परंपरा को और आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारा शरीर अपने आप में एक अद्भुत महत्वपूर्ण यंत्र है। और यदि हम उपवास करते हैं तो 3 और 4 और 5 दिन के बाद तो भूख लगती है। 4-5 दिन तक तो हम भूख से असह्य होते हैं, बिना भोजन के रह नहीं पाते, मगर उसके बाद हमें भूख की कोई इच्छा नहीं होती, फिर भूख नहीं लगती। 6ठे दिन हमें भोजन करने की इच्छा होती नहीं, क्योंकि शरीर अपने आप में हमारे अंदर जो स्टोरेज है, हमारे अंदर जो बचा हुआ मांस है, उस मांस को पिघला करके शरीर अपनी सुरक्षा कर लेता है। यह शरीर की बहुत बड़ी विशेषता है। 10 दिन बाद 1 पाउंड मांस कम हो जाता है, वजन कम हो जाता है। व्यक्ति जिंदा रहता है मगर उसका वजन कम हो जाता है, क्योंकि उस जीवन में, उस शरीर ने उस मांस को ही भोजन के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया। उसको पिघला करके अपने शरीर को जीवित रखने का, उष्णता देने का प्रयत्न चालू कर दिया। यही तो उसकी विशेषता थी। इसलिए उस उपवास की परंपरा में उस नचिकेता ने निश्चय कर लिया कि मैं उपवास के माध्यम से यम को प्राप्त करूंगा, और यम से उस प्रश्न को पूछूंगा जो जीवन का मर्म, जो जीवन का उद्देश्य, जो जीवन का लक्ष्य, जो जीवन का ध्येय है। मैं कठोपनिषद की चर्चा कर रहा था और ये बता रहा था कि नचिकेता 3 दिन तक भूखा प्यासा यम के द्वार पर बैठा रहा, मृत्यु के द्वार पर बैठा रहा। 4थे दिन यम आए तो उनकी पत्नी यमी ने कहा कि एक ब्राह्मण पुत्र 3 दिनों से भूखा प्यासा दरवाजे पर बैठा है, और हमारा कर्तव्य है कि पहले अतिथि को भोजन कराएं, उसके बाद हम भोजन करें। अतिथि जो बिना तिथि बताए घर आए, जो पहले से सूचना देके, टेलीफोन करके, समाचार देकर के आए, वो अतिथि नहीं। और तिथि नहीं है जिसकी अचानक आए और हम उनको वैसी सेवा शुश्रूषा करें, पहले से मालूम हो और हम ड्राइंग रूम को सजा दें और अपनी व्यवस्था कर लें, वो अपने आप में श्रेष्ठता नहीं है। श्रेष्ठता तो हम हर समय तैयार रहें, हर क्षण उनके आने की प्रतीक्षा करें। ये हम बाहर आए, नचिकेता खड़ा हो गया।
यम ने कहा कि मुझे ज्ञात हुआ है तुम 3 दिन से भूखे प्यासे मेरे दरवाजे पर खड़े हो। क्यों खड़े हो? क्या चाहते हो? क्या इच्छा है? तुम क्यों आए हो? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। मैं स्वयं लेने के लिए जाता हूं। जिनकी आयु समाप्त हो जाती है उसको मैं खुद लेकर के आता हूं, और तुम खुद चल करके मेरे दरवाजे पर आए हो, यम के दरवाजे पर आए हो, मौत के दरवाजे पर आए हो। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। ऐसा क्यों हुआ है? क्या बात है? क्या प्रयोजन है? क्या लक्ष्य है? नचिकेता ने कहा कि मेरे पिता ने आपको सौंप दिया है। अब इस शरीर पर, मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर, मेरी चेतना पर आपका अधिकार है। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। और आपने पूछा है कि मैं किस प्रयोजन से आया हूं, मेरा क्या उद्देश्य है, मेरा क्या लक्ष्य है। तो मेरा लक्ष्य और उद्देश्य यह है कि मैं उस विद्या को जानना चाहता हूं, उस क्रिया को जानना चाहता हूं कि जिसके माध्यम से मृत्यु से परे हो सके। किस क्रिया से हम मृत्यु से पार जा सकते हैं। मृत्यु हमारा कुछ भी बिगाड़े नहीं, मृत्यु हमें लेने के लिए आवे ही नहीं। क्या कोई ऐसी विद्या है, क्या कोई ऐसी तरकीब, कोई स्थिति है जिसकी वजह से हम मृत्यु को जीत सके, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सके, मैं आप पर विजय प्राप्त कर सकूं? ऐसी क्या स्थिति है, क्या स्टेज है, कौन सा चिंतन है, कौन सी साधना है? यम ने कहा कि तुम 3 दिन से मेरे दरवाजे पर भूखे प्यासे बैठे रहे हो, इसलिए तुम 3 वरदान मांग लो और मैं तुम्हें तीनों वरदान दूंगा। नचिकेता ने कहा कि यदि आप मुझे वरदान देने के लिए आतुर ही हैं, यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं, तो पहला वरदान तो यह दीजिए कि मेरे पिता को कभी क्रोध नहीं आए, वे शांत और सहज भाव से रहे और सरल प्रकृति से, शांति से, बिना क्रोध किए जीवन यापन करें, उनके जीवन में सुख और सौभाग्य हो। बड़ा अद्भुत वरदान था। अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने मांगा कि मेरे पिता अक्रोधी हों जैसे मैं अक्रोधी हूं, क्योंकि अक्रोध से ही जीवन की पूर्णता पाई जा सकती है। जो क्रोध कर लेता है वह बीच में समाप्त हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। क्रोध व्यक्ति को घायल कर देता है, मार देता है। मृत्यु क्रोध का एक दूसरा रूप है। जितने लड़ाई झगड़े होते हैं क्रोध की वजह से होते हैं। महाभारत हुई, रामायण हुआ, आज पड़ोसियों की लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, इसके मूल में क्रोध है। क्रोध नहीं है तो फिर मृत्यु नहीं है। और मेरे पिता जरूर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे क्योंकि उनके पास क्रोध बहुत ज्यादा है। इसलिए हे यमराज, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो पहला वरदान दीजिए कि मेरे पिता अक्रोधी हों, उनको क्रोध नहीं आए, वे जीवन को शांत प्रकृति से व्यतीत करें, सरल तरीके से व्यतीत करें, चाहे कोई गाली भी दे दे। इसलिए यमराज, आप कृपा करके मेरे पिता को अक्रोधवान युक्त बनाएं, अक्रोधी बनाएं, शांत बनाएं, सरलचित्त बनाएं और वे अपने जीवन को पूर्णता प्राप्त कर सकें। ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए। यमराज ने तथास्तु कहा। तुमने वास्तव में ही एक उत्तम कार्य संपन्न किया है। और यहां उपनिषद एक बहुत मर्म की बात कहता है, जो तुम पर क्रोध करता है उस पर भी तुम अक्रोध करो। पिता ने नचिकेता पर क्रोध किया, गाली दी, यम को दे दिया, मृत्यु को दे दिया, फिर भी नचिकेता के हृदय में उनके प्रति क्षमा भाव था, फिर भी उसके मन में क्रोध नहीं था। उस क्रोध करने वाले व्यक्ति पर भी अक्रोधवान नचिकेता बने रहे। यही तो जीवन का मर्म है। उपनिषद की यही तो व्याख्या है कि जो हमारा अहित सोचे, जो हमें गाली दे, जो हमें मारने के लिए तैयार हो जाए, जो हमें मृत्यु को देने के लिए तैयार हो जाए, उस पर भी हम अक्रोध करें, उस पर भी हम करुणा की वृष्टि करते रहें, उस पर भी हम दया करें, उसके लिए भी हम अच्छा ही सोचें। नचिकेता ने ऐसा ही किया। यम ने कहा कि तुम दूसरा वरदान भी मांग लो।